अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा ट्रेवल स्टेशन एसपीएस के चैनल से। व्यूवर्स, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अर्ज़ी समावी आफात से महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे, हमारी ज़िंदगी हमारी मौत और हमारे पुल सरात के सफ़र को हमारे लिए आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की जिल्लत और आखिरत के अज़ाब से बचाए। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ शीरीन फरहाद के मज़ार पर। उनकी कब्र में आपको दिखाऊंगी शीरीन फरहाद भी और रास्ते के बेहतरीन मनाजर भी। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं शीरीन फरहाद की कब्र तक पहुंचने के लिए। इस सफ़र और रास्ते को कोई एवी रास्ता और सफ़र ना समझिएगा। इस रास्ते के मनाज़र बेहद खूबसूरत और सहर अंगेज़ हैं। इसी सफ़र के दौरान मैं आपको शीरीन फरहाद की मोहब्बत और इश्क की दास्तां भी सुनाऊंगी। शर्त यह है कि मेरे साथ रहिएगा। नए देखने वालों के लिए दरख्वास्त है कि वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल की घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिलेंगी। ये देखिए, सामने अभी आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे। ये तीन चार मतलब एक दूसरे के पीछे हैं। ये इनकी लहरें जिसको बोलते हैं। एक धुंध सी छाई हुई है और इसके पीछे बड़े ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहे हो। आपको दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ से आपको ये पहाड़ नजर आएंगे। और ये पहले छोटे पहाड़ हैं जिनकी कटिंग हुई है, उसके बाद आगे जाके बड़े पहाड़ हैं। मज़े की बात है कि इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं और कब पहुँचते हैं। हमारा ये रास्ता खासा दुश्वार और खौफनाक सा भी लग रहा है पहाड़ों की बुलंदियाँ देख के। तो जी जनाब, शीरीन अल्मीनिया की शहज़ादी थी। बहुत खूबसूरत, हसीन व जमील और जवान और ज़हीन। फरहाद बहुत खूबसूरत, जवान, जफाकश, मगर एक मेहनत कश और गरीब। अब तीसरा जिक्र हम खुसरू का करेंगे। खुसरू का जिक्र बड़ा ही ज़रूरी है। ये ईरान का बादशाह जो था, उसका बेटा था। जब उसका वालिद का इंतकाल हो गया तो फिर खुसरू जो था वो ईरान का बादशाह बना। जब इसको ये पता चला कि शीरीन जो है फरहाद से मोहब्बत करती है, इसके इश्क में गिरफ्तार है, तो इसने एक चाल चली। इसने फरहाद को पैगाम भेजा कि तुम एक गरीब इंसान हो, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम शीरीन को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी शादी शीरीन से करवा सकता हूँ। मगर इसके लिए एक शर्त यह है कि तुम फलां पहाड़ को काटकर यहाँ एक दूध की नहर बनाओगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो फरहाद ने कहा, मैं शीरीन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ये पहाड़ भी काटूंगा और नहर बनाऊंगा। याद रहे, खुसरू के ख्याल में ये था कि फरहाद ऐसा ना कर सकेगा और शीरीन को हासिल करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। बस फिर क्या था, फरहाद ने अपने तेशे को या कदाल, जो भी कुछ था, पत्थर काटने के लिए जो भी औजार इस्तेमाल करना था, उसने पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल कर चुका था, लेकिन जब खुसरू ने देखा कि ये तो कामयाब हो चुका है, तो इसने एक चाल चली और किसी आदमी, औरत या जो भी कोई था, उसके हाथ फरहाद को एक जहर मिला खाना भिजवाया और कहलाया कि शीरीन का इंतकाल हो गया है। ये खाना इसी सिलसिले में पका था, आपके लिए भी हाजिर है। फरहाद ने जब ये सुना कि शीरीन मर गई है तो वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ और इस सदमे वाली खबर से फिर उसने क्या किया कि उसी कदाल के साथ जिससे वो पहाड़ काट रहा था, उसी के साथ अपने आप को ख़त्म कर दिया। ये बात सारे शहर में फैल गई। जब शीरीन को पता चला कि फरहाद ने खुदकुशी कर ली है, तो शीरीन भी फरहाद तक पहुंची और इसने भी खुदकुशी कर ली। कहते हैं वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे जब वो मरे हुए थे। इनको अलग करने की कोशिश की गई, मगर अलग न किया जा सका। लिहाजा इन दोनों की एक ही कब्र बनाई गई और इन दोनों को एक ही कब्र में दफना दिया गया। ये देखिए, ये हमें एक मुसाफिर नजर आया इस रोड पे जाता हुआ।
जी एक और गाड़ी आ गई, चलो थोड़ा हौसला हो गया। मैं आगे चलकर आपको ये कब्र भी दिखाऊंगी। ये एक ही कब्र है, मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, जब खुसरू का रास्ता साफ हो गया, फरहाद मर गया, तो वो बहुत खुश था। मगर इसकी बदनसीबी, जो गड्ढा इसने फरहाद के लिए खोदा था, वो खुद भी इसी गड्ढे में जा गिरा। हुआ यूं कि खुसरू अल्मीनिया की तरफ रवाना हुआ, शीरीन के इलाके की तरफ। फरहाद के मरने के बाद तो खुसरू के बेटे शीरोए ने ईरान पर हमला करके तख्त संभाल लिया, ताकि बाप को मरवा कर खुद शीरीन से शादी कर सके। ये तो बड़ी विवत, ये देखिए इस पहाड़ की शेप देखें, इसकी शक्ल देखें, सुभान अल्लाह। और ये जो मेरे दाएं हाथ पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सारे इसी तरह के हैं। क्या खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इनकी शेप भी अलग है, ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे आकर दिखाती हूँ। इस पहाड़ की शेप देखें, शेरुए ने अपने बाप को कत्ल करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ शीरीन फरहाद की खुदकुशी के साथ खुद भी जान दे चुकी थी। ये कहानी सबसे पहले ईरानी शायर ने अपनी शायरी में कलमबंद की। इसके बाद बहुत से अदीबों, शायरों ने इस कहानी को बयान किया। हर किसी का अपना अपना अंदाज था इस कहानी को बयान करने का। शीरी फरहाद की कब्र, जो मैं आपको दिखाऊंगी, बलूचिस्तान मकरान डिवीजन जिला आवारान में है। दूसरी कब्र चकवाल में है और ईरान में 3 जगहों पर इनकी कब्रें हैं। ये असली कब्र तो ईरान से ही मंसूब लगती है या की जाती है। जो मैंने सुना बयान कर दिया। हो सकता है बाकी कब्रें शीरी फरहाद के चाहने वालों ने खुद बनाई हों। जाना कहीं नहीं, मेरे साथ रहिएगा। बहुत मज़े का सफ़र है। लाइक, सब्सक्राइब और इसकी घंटी का बटन ज़रूर ही दबा दें और मेरे साथ रहिएगा। हम लोगों से रास्ता पूछते हुए जा रहे हैं। अभी हमने इस बाइक वाले बंदे से पूछा है रास्ता, तो उसने हमें बताया कि आप अभी और थोड़ा आगे जाएं तो आ जाएगा जल्दी से। वीवर्स, ये है शीरी फरहाद का मज़ार और ये है छोटी सी मस्जिद। अगर नमाज का टाइम हो जाए तो यहाँ पे मर्द हजरात नमाज पढ़ सकते हैं। और ये पहाड़ों के बीच में छोटी सी जगह बनी हुई है, यहाँ पे लोग ठहरते हैं और खाना वाना भी खाते हैं। और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है और जिन रास्तों से मैं होके आई हूँ वो भी मैंने आपको दिखाए। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अब चलते हैं अंदर, बहुत दूर से आए हैं और फातिहा भी पढ़ते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पहाड़ों के बीचों बीच इन लोगों ने पानी पिलाने के लिए 2 मटके रखे हुए हैं और उनके अंदर पानी है। ये देखें, ये 2 मटके हैं, इन पर गिलास भी रखा हुआ है जब। और ये ऊपर साए के लिए एक छत बनाई हुई है छोटी सी, इसके अंदर मटके रखे हुए हैं ताकि पानी ठंडा रहे और जो लोग आए उनको यहाँ से पानी मुयस्सर हो सके। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये शीरी फरहाद का मज़ार।
इस इनकी दास्तान के साथ बहुत सारी दास्तानें जुड़ी हुई हैं। और ये छत है जी, देख सकते हैं आप। और ये गेट है, ये बाहर लोग अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं आके यहाँ पे। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए और इनको जन्नत फरदौस में जगह दे, आमीन। यहाँ से पानी भी बहता है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। अल्लाह हाफिज़।